जय हिंद दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे सीटेट मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट पर्यावरण अध्ययन ईबीएस। दोस्तों पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन 1 शिक्षार्थियों में जागरूकता का विकास करना। ऑप्शन 2 पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्याओं को दूर करने हेतु शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन 3 शिक्षार्थियों को जंगली जानवरों की जानकारी से अभिज्ञ रखना। ऑप्शन 4 पर्यावरणीय समस्याओं को समझने के बाद उनके निराकरण हेतु कौशलों में कुशलता प्राप्त करना। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 शिक्षार्थियों को जंगली जानवरों की जानकारी से अभिज्ञ रखना, जिससे उनका भयमुक्त शिक्षण हो सके। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षण में परियोजना का सिद्धांत है। ऑप्शन 1 जीवन के समस्त अनुभवों का कुछ भाग परियोजना कार्य में प्रयोग करना। शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना। शिक्षार्थियों में सहचार द्वारा सीखने को क्षुब्ध करना। शिक्षार्थियों द्वारा साथियों का सहयोग प्राप्त न करना। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना। अगला प्रश्न है, पक्षियों में पाए जाने वाली निम्न विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। सुडौल शरीर, खोखली हड्डियां, पंख और परों, स्थिर रहने वाले पैर और घूमने वाली गर्दन। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन 1, 2 और 3 सुडौल शरीर होता है, खोखली हड्डियां होती हैं, पंख और पर होते हैं, पर स्थिर रहने वाले पैर और घूमने वाली गर्दन नहीं होती है। अगला प्रश्न है, कशेरुकी पहचाने जाते हैं। कशेरुकी पहचाने जाते हैं। ऑप्शन 1 उनके हृदय में प्रकोष्ठों की मौजूदगी से, उनके शरीर पर शल्क की मौजूदगी से, कई अंगों की मौजूदगी से, या रीढ़ की मौजूदगी से। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 कशेरुकी रीढ़ की मौजूदगी से पहचाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, आवासों के संबंध में निम्न कथनों पर अध्ययन करें। पहला कथन, किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास मात्र भिन्न भिन्न होते हैं। किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास मात्र उसका भार होता है। दो प्रजातियां बिना प्रतिस्पर्धा के एक ही आवास सह अस्तित्व में रह सकती हैं, या किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन 1 और 4। 1 और 4 दोनों विकल्प सही हैं। किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास भिन्न भिन्न होते हैं, और किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है। कथन 1 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न है, फ्लेनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। फ्लेनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है चित्र बनाने में, चार्ट बनाने में, पुस्तक में चित्र दिखाने में,
या किसी चित्र के विभिन्न भाग को क्रम से दर्शाने में। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, किसी चित्र के विभिन्न भागों को दर्शाने में। अगला प्रश्न है, विज्ञान अध्यापक द्वारा कक्षा में अधिनियम सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखना चाहिए वह है। ऑप्शन 1, सुंदर सामग्री एवं रोचक सामग्री हो, सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो, सामग्री को थोड़े समय के लिए दिखाया जाए, सामग्री चित्र विस्तारक यंत्र की सहायता से दिखाएं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 2, सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में आसुचित्र उपकरण है। आसुचित्र उपकरण है सूखा तेल, प्लास्टिक की फनल, स्प्रिट लैंप, अभिवर्धन हैंड लेंस। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, स्प्रिट लैंप। अगला प्रश्न है, जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है। ऑप्शन 1, पानी में, तारपीन के तेल में, फार्मलीन में या क्लोरोफॉर्म में। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, फार्मलीन में। जीवों का संग्रह फार्मलीन में परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है। अगला प्रश्न है, एपिडोस्कोप को उपयोग किया जाता है। एपिडोस्कोप, ऑप्शन 1, आवाज रिकॉर्ड करने के लिए, ऑप्शन 2, स्लाइड दिखाने के लिए, ऑप्शन 3, फिल्म दिखाने के लिए, या ऑप्शन 4, पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए। अगला प्रश्न है, एक आदमी को यात्रा करने और नए स्थान पर जाना पसंद है। निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान पर वह जा सकता है जब वह औरंगाबाद से पूरब की दिशा में यात्रा कर रहा हो। जब वह औरंगाबाद से पूरब की दिशा में यात्रा कर रहा हो। ऑप्शन 1, सिकंदरा का किला, ऑप्शन 2, चिल्का झील, ऑप्शन 3, एयरकॉर्ड और ऑप्शन 4, मुन्नार। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 2, चिल्का झील। अगला प्रश्न है, खेतों में मिट्टी में पाए जाने वाला केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है क्योंकि। केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है क्योंकि ऑप्शन 1, छोटे कीड़ों को खाकर फसलों को उनमें सुरक्षित रखता है, ऑप्शन 2, गंदी मिट्टी को खाकर फसलों की आयु बढ़ाता है, ऑप्शन 3, भूमि का संरक्षण करने में सहायक होता है, या ऑप्शन 4, भूमि की उर्वरता बढ़ाता है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, दोपहर के बाद अवकाश के बाद, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? अगर बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, ऑप्शन 2, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्ध पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे,
या प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्ध पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? ऑप्शन 1, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पुनः पूछना चाहिए। चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। उन्हें आनंद उठाना चाहिए। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए। टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अवलोकनों को बांटना चाहिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को किस बात पर अधिक ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए, सभी शिक्षार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। शिक्षार्थियों को शिक्षक के अलावा किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए। शिक्षार्थियों को अपने व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए और शिक्षकों को अपने व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3। शिक्षार्थियों को अपने व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है, पौधा की एक्स नामक एक प्रजाति होती है। पौधे की एक्स नामक एक प्रजाति होती है जो बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन वे संसार भर में केवल भारत के 22 हिस्से में पाई जाती है। यह पौधे की कौन सी प्रजाति है? पौधे की एक्स नामक प्रजाति होती है जो संसार भर में केवल भारत के 22 हिस्से में पाई जाती है। यह कौन सी प्रजाति है? ऑप्शन 1, विलुप्त प्राय, ऑप्शन 2, जोखिमपूर्ण, ऑप्शन 3, स्थानीय या ऑप्शन 4, विदेशी। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, स्थानीय। वो होती है स्थानीय प्रजाति। अगला प्रश्न है, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि? ऑप्शन 1, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन 2, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन 3, दाब अधिक होने से गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन 4, दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 1, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षार्थी दूसरे शिक्षार्थी को भारतीय किसानों द्वारा 2 फसलों के बीच के अंतराल को अपने खेतों को जोतने के लिए 4 कारण बताता है। पहला कारण, आगे की खेती के वास्ते मिट्टी को ढीला रखने के लिए।
मिट्टी की सांद्रता बढ़ाने के लिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, मिट्टी का ढेला बनने से रोकने के लिए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 1, 1 और 2। आगे की मिट्टी के वास्ते मिट्टी को ढीला रखने के लिए और मिट्टी की सांद्रता को बढ़ाने के लिए। तो सही कारण है हमारे पहला और दूसरा। अगला प्रश्न है, जल से बाहर निकालने जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि। जल से बाहर निकालने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि ऑप्शन 1, उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, वे सांस नहीं ले पाती, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, वे सांस नहीं ले पाती। अगला प्रश्न है, गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन 1, चैत्र शुक्ल तीज को, श्रावण शुक्ल तीज को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, या चैत्र शुक्ल नवमी को। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 1, चैत्र शुक्ल तीज को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली बायोगैस मुख्यतः है ऑप्शन 1, कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, बायोगैस में मुख्यतः मीथेन CH4। अगला प्रश्न है, शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है? एंटी फ्रीज मिश्रण में क्या क्या होता है? ऑप्शन 1, पानी और एथिल एल्कोहल, पानी और ग्लिसरॉल, पानी और एथिलीन ग्लाइकोल, और पानी और मेथिल एल्कोहल। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, पानी और एथिलीन ग्लाइकोल। अगला प्रश्न है, गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाने से डबल रोटी रंध्री तथा कोमल हो जाती है क्योंकि। रंध्री तथा कोमल हो जाती है क्योंकि ऑप्शन 1, ईस्ट कोमल है जो आटे को कोमल बनाता है। ऑप्शन 2, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देती है। ऑप्शन 3, ईस्ट प्रोटीन का क्षय कर देता है। ऑप्शन 4, ईस्ट एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 2, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देती है। अगला प्रश्न है, राम का साथी उसे विटामिन सी की जानकारी देते हुए 4 तथ्य बताता है। पहला है, यह नींबू, संतरे तथा आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। यह शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। यह दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है।
तो इसमें हमारा सही विकल्प है ऑप्शन 3, 1 और तीसरा और चौथा कथन सही है। ये दूसरा कथन गलत है, क्योंकि इसकी कमी से शरीर में रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। इसलिए हमारा कथन सेकंड गलत है। 1, 3 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन 1, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 2, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। ऑप्शन 1, विद्यार्थियों को विद्यालय छोड़ने से बचाना, विद्यार्थियों को उन्नतशील विद्यालयी वातावरण प्रदान करना, विद्यार्थी अनुशासनहीनता की समस्याओं का निदान करना, विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑप्शन 4, विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग एवं और निदर्शन किए जाते हैं। सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन 1, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन 2, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ऑप्शन 3, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुसरण करने के लिए। ऑप्शन 4, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्न पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 2, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। अगला प्रश्न है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कक्ष और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। ऑप्शन 1, विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना।
ऑप्शन 2 बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। ऑप्शन 4 अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 1, विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है ऑप्शन 1 पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। ऑप्शन 2 पर्यावरण प्रदूषण रोकना। ऑप्शन 3 पर्यावरण के संकट को पहचानना। ऑप्शन 4 पर्यावरण तकनीकी का विकास। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 1 पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। दोस्तों वीडियो कैसे लगी कृपया वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।